नमस्कार। हमारे देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। यहाँ ग्राम पंचायत अधिकारी से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज तक पैसे का भंडार रख रहे हैं। नेताओं के पास पैसे का भंडार मिल रहा है। जितने भी नीचे से लेकर के ऊपर तक के अधिकारी हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत का सचिव हो, यहाँ तक कि जो केवल 5 साल के लिए ग्राम प्रधान रहता है, वो भी 5 साल में नोटों की गड्डियों पर सोने लगता है। और इनके ऊपर ना कोई जांच होती है, ना कोई कार्रवाई होती है। नाली को दिखा करके खड़ंजा का पैसा लिया जाता है, खड़ंजा को दिखा करके आरसीसी का पैसा लिया जाता है। सेम ऐसे ही ऊपर तक ऐसे ही प्रशासन करप्ट होते जा रहा है और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई सरकार में प्रतिष्ठित आदमी हो, जो भी इस लोकतंत्र में जनता की भलाई के लिए आते हैं, वो सब अपनी ही झोली भरने के लिए तैयार रहते हैं। एक भी काम किसी भी सरकारी दफ्तर में जाइए तो बिना पैसे का होता नहीं है। जो पैसा देगा उसका पहले काम होगा। आपको कोई कागज लेना है, उसकी फीस तो जो है उसके अतिरिक्त जब आप पैसा देंगे तो ही आपको वो कागज मिलेगा और उसकी आपको रसीद नहीं दी जाएगी। इतना भ्रष्ट हो गया है हमारे देश का प्रशासन। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मिडिल क्लास है, केवल अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भारत में अभी लोकतंत्र है, लेकिन जिस दिन नेता मंत्री बन गए, नेता विधायक बन गए, फिर इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं रहता है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया था अपने ट्विटर के माध्यम से कि कोई भी अधिकारी घूस लेते पकड़ा जाए तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप इस नंबर पर कॉल करके उसकी सूचना दीजिए। अब बताइए, जिस जज के घर में पैसा मिला है, उस जज का ट्रांसफर उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में किया जाने वाला है। जब यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म करना है, जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि भ्रष्टाचार जो लगा है वो सत्य है या असत्य है, तब तक उनका ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है। कहीं भी किसी भी राज्य में जनता ये समझ करके चुनाव में वोट डालती है कि हम अच्छे नेता चुन रहे हैं, ये हमारी शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था या हमारी जो भी व्यवस्थाएं हैं, देश की आर्थिक स्थिति है, उसको मजबूत रखेंगे, उसको अच्छा से निभाएंगे। लेकिन वोट लेने के बाद ये तुरंत अपने किए हुए सारे वादे भूल जाते हैं और भ्रष्टाचार करने में लग जाते हैं। नहीं तो इनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। एक नेता की सैलरी कितनी होती है, एक अधिकारी की सैलरी कितनी होती है, एक अधिकारी का वेतन कितना होता है, एक नेता का वेतन कितना होता है, जो 5 ही साल में अरबों खरबों रुपए के मालिक बन जाते हैं। वो अपने देश, अपने गांव, अपने पड़ोस, अपने बाजार में ही नहीं, विदेश तक पैसा जमा करते हैं और विदेश में भी जमीन और फ्लैट खरीद लेते हैं। हमारे देश में जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए नेता, मंत्री, विधायक और प्रशासन के लोग हैं, संविधान की ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं जैसे इस देश में संविधान नहीं, कोई राजतंत्र चल रहा हो। ये आप लोगों की क्या राय है, इस कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र निषाद, आज के दर्पण के साथ।